ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। आनंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ आनंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ आनंद गुरुनाथ सच्चिदानंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ परमानंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ आनंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ चिन्मयानंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ सच्चिदानंद परमानंद चिन्मयानंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ आनंद गुरुनाथ रमण आनंद गुरुनाथ आनंद गुरुनाथ रमण आनंद बोल सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
चैतन्यस्य एक रूपत्वात् भेद युक्तो न कदाचित्। संविद एक रूपत्वात् न विद्यते। अच्छा, जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञाता है, वो भी एक है, मगर जो विषय का ज्ञान है वो अलग अलग। शब्द ज्ञान अलग, स्पर्श ज्ञान अलग, तो ज्ञान अलग अलग है, उसके जो ज्ञाता है वो एक ही है। जागृत अवस्था में जो ज्ञान, स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान, वो भी अलग अलग है। जागृत अवस्था के जो वस्तु है वो स्थिर है, इसलिए स्थिर वस्तु का ज्ञान। स्वप्न अवस्था के जो वस्तु है वो कल्पना है, तो वस्तु जो कल्पना वस्तु, कल्पना पदार्थ का ज्ञान है। और दोनों के जो दृष्टा वो एक ही है, दोनों के जो जानने वाला है वो एक ही है। तो कहता अच्छा ठीक है, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था ठीक, सुषुप्त में कहाँ जाओगे? सुषुप्त में तो ज्ञाता नहीं रहता है। आप इतना ज्ञाता व्याता हो रहे हो, एक एक कर रहे हो, हम तो यही कह रहे हैं सुषुप्त में है नहीं। किसने कहा सुषुप्त में है नहीं? तुम्हारा क्या अनुभव विरोध नहीं हो रहा? क्या अनुभव विरोध में हो रहा? सुषुप्त में नहीं होता है। तुमको थोड़ा सा शर्म नहीं आती? क्या शर्म आती? ना तुम ही खुद कह रहे कि सुषुप्त में मैं नहीं था, ऐसे तो मैंने नहीं कहा। और तुम्हारी बातों में यही आ रही है क्या? जब तुम कह रहोगे सुषुप्त में ज्ञाता नहीं था, तो ज्ञाता कोई दूसरा चीज है क्या? ज्ञाता तुम हो। तो तुम क्या ये कह सकते हो मैं सुषुप्त में नहीं था, मैं 8 घंटा के लिए था नहीं? और अगर तो कच्ची बात बताऊं, क्या 8 घंटे में तुम मर गए थे, ऐसे बोलो स्वामी जी, ऐसे मत बोला करो। तो फिर यही बात तुम कह रहे हो ना कि ज्ञाता नहीं था का अर्थ क्या है? तुम मर गए थे। फिर क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? आप मेरे बात को हमेशा काट देते हो, आपके पास ज्ञान है करके काट देते हो। तो बोले देखो यही है, तुम समझो, तुम्हारा कभी मृत्यु नहीं होता है। जो मरता है वो शरीर है। सुसुप्ति में भी तुम नहीं थे इसे नहीं बोलना। फिर क्या बोलना उसको? सुसुप्त में तुम थे, विषय के विषय नहीं था, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं था। अज्ञान में थे तुम, और तुम थे। विषय अभाव, विषय का अभाव है। सुसुप्ति माने विषय का अभाव, और जागृत माने विषय का ज्ञान, स्वप्न माने गलत विषय का ज्ञान, कल्पना विषय का ज्ञान। पदार्थ का ज्ञान जागृत, कल्पना पदार्थ का ज्ञान स्वप्न, और पदार्थ का अभाव सुषुप्ति। मगर तुम थे। इससे क्या बताना चाहते हो? बताना चाहते ये है जो ज्ञाता है वो था, और ज्ञाता सुषुप्ति का, जागृत का, स्वप्न का, 3 नहीं है, एक ही है। अच्छा बस इतना ही बताना चाहते हो। तुझे समझ में आया ना? ऐसे ही मान लेते हो ना, थोड़ा सा समझ में आता जब आप बोल रहे थे। और एक सुनो, क्या अभी दिन है ना? हाँ। सांझ का समय, हाँ। उसके बाद संध्या आ जाएगी, हाँ। रात हो जाएगी, हाँ। तो दिन खत्म और रात हो जाएगी। तो दिन का जो ज्ञाता और जो रात का जो ज्ञाता होने वाला है वो अलग अलग है ना? नहीं। अर्थात दिन ने जानने वाला जो मैं हूं, अभी रात को मैं जाना नहीं हूं, तो क्या नया उत्पन्न होगा? नहीं, मैं ही जानूंगा ना हो। तो दिन का ज्ञान, रात का ज्ञान अलग अलग हो सकता है दिन और रात के दृष्टि से, मगर ज्ञाता एक ही है कि नहीं? मैं ही जानने वाला ना। हाँ बस यही तो हम कहते हैं जो आत्मा है वो स्व प्रकाश स्वरूप है। अब आगे बढ़ते बढ़ते बता रहे, देखो आत्मा में ही सब कुछ आभास है। ये जो तुम्हें जो जगत दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म में ही आभास है, आत्मा में ही आभास है। और जो जगत भी दिखाई देता है इसका जो अधिष्ठान है, उपादान मैंने यहाँ पर अधिष्ठान है, अधिष्ठान ब्रह्म है। 45 में देखा था हम लोगों ने कल, फिर इसको देखेंगे।
उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यत्र विद्यते तस्मात् सर्वप्रपंचोऽयम् ब्रह्मैवास्ति न चेतरे। उपादानम प्रपंचस्य, ये जो प्रपंचस्य का उपादान क्या है? प्रपंच जो है जगत, प्रपंच इसको क्या कहा गया? क्योंकि ये पांच पांच चीजें, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच तत्व है महाभूत, पांच उसके सूक्ष्म आदि है, पांच पांच होने के कारण प्रपंच, पांचों सब कुछ पांच पांच जरूरत पड़ता है, इसलिए प्रपंच। अपंच पांडव बड़ा प्रसिद्ध है, क्यों? साथ में जाते थे, खाना भी साथ में खाते थे, यह कथा भी प्रसिद्ध है ना। खाना जब लाते थे, ज्यादातर लाने वाले थे हमारे भीमसेन, और इतना तो उसको पता है कि भाई को दे करके खाएंगे, खुद अकेला नहीं खाता था, दे देता था कुंती को। और कुंती भी बहुत जानती है, माँ है ना, तो जितना खाना है ना उसका 2 भाग करते थे। अगर खाना 5 किलो है तो 2.5 किलो करते थे, तो फिर 2.5 किलो रखते थे। और भीमसेन समाधि अवस्था में रहते थे कि अपने आप मेरा भाग आएगा, और जो 2.5 किलो को फिर 4 भाग करते थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उसको देने के बाद ये टोटल 2.5 किलो इनको देते थे। युधिष्ठिर तो धर्मराज कुछ बोलेंगे नहीं, अर्जुन भी बहुत प्यार करते थे भीमसेन को, ये नकुल सहदेव मजाक करते थे, अर्जुन भैया देखो ना, माँ ने भीमसेन को ज्यादा दे दिया, ऐसी बातें होती। युधिष्ठिर कहते थे तुमको भीमसेन के शरीर, भैया के शरीर की दृष्टि से देखना चाहिए, और तुमको ऐसे नहीं कहना चाहिए वो बड़े भाई मजले भैया है। तो एक दिन क्या हुआ, द्रौपदी को लेके आ गए, द्रौपदी को तो जय किया था अर्जुन, लेके आ गए। और इन लोगों की बोलने की आदत है ना, माँ 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 हम लोग कुछ लेके आए हैं, तो बोलते बांट के खाओ। कभी कभी माँ बिजी है तो जानते कि बांट के खाओ, और युधिष्ठिर है कोई तकलीफ नहीं होगा, भीमसेन को जो मिलना है मिलने वाला। इन्होंने सोचा कि कोई खाना होगा, अब कैसे करें, द्रौपदी को ले आए तो बांट के खाओ, तो बांटना पड़ा। वेद व्यास जी आए, समझाया, यही नियति है, कुंती के मुख से निकला मीन्स कुछ नियम है, तुम पांचों ही विवाह करोगे। तो द्रौपदी सोचने लगी ये क्या बात है, हम कैसे विवाह करें? तब बताए तुमको पता नहीं, पूर्व जन्म में तुमने तपस्या किया था शिव जी को, और 5 बार बोला था मुझे एक ऐसे पति चाहिए जो धर्मराज हो, मुझे एक ऐसे पति चाहिए जो बलवान हो, मुझे एक ऐसे पति चाहिए जो धनुर्धारी हो, मुझे एक ऐसे पति चाहिए जो सुंदर हो, मुझे ऐसे पति चाहिए जो सबके जानकर रखते हो। भगवान ने 5 बार तथास्तु 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 कहा था। द्वापर युग में ऐसे कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जो 5 लक्षण मिलेगा, इसलिए यही 5 ही जो तुमने मांगा था पांडव के रूप में है, स्वीकार करो। तब स्वीकार किया। इंटरेस्टिंग था। कहने का मतलब क्या है, प्रपंच है, 5 5 5 5 है जगत, तो जगत 5 5 है, इसलिए यह जो प्रपंच है, ये जो जगत है इसका कोई अधिष्ठान तो होगा, उपादान होगा। तो कहता हाँ, कौन है ना, ब्रह्मा, ब्रह्म के छोड़कर और कोई नहीं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभि संविशन्ति इति तद्विजिज्ञासस्व। अभी अभी हम लोगों ने देखा था तैत्तिरीयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद में भृगुबली में यही था, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहां से ये समस्त भूत जगत उत्पन्न हुआ है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते, जो उत्पन्न हो गए हैं जातानि, जिसके माध्यम से जीवित रहते हैं, यत् प्रयंत विषम विशंति, जिससे में सब लीन हो जाते हैं, उसको तुम ब्रह्म जानो, तो वो ब्रह्म है।
आत्मबोध में भी है। उपाधाने खिलाधारे जगन्ते परमेश्वरे सर्ग स्थिति लयान्यन्ते बुद्बुदानी वारिणी। बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल। वारिणी उपदेश आत्मबोध में ये खासियत है, हर एक श्लोक में एक एक एग्जाम्पल है। दृष्टांत अंद्राष्ट्रांत, दृष्टांत भी है अंद्राष्ट्रांत भी। दृष्टांत के माध्यम से समझा जाया जा रहा है दृष्टांत को। वारिणी, वारिणी माने जल, जल में बुदबुद इव, जल ही बुदबुद बनता है, जल ही फेन बनता है, जल ही तरंग बनता है, जल ही बहुत बड़ा वेव बनता है। और जो वेव बुदबुद तरंग बुलबुले ये सब उत्पन्न होते हैं पानी से, स्थित भी रहते हैं पानी में, लय भी होते हैं पानी में। समझी, उत्पन्न होते हैं पानी से, ये समझ में आ गया। जब फट जाता है भी पानी में चले जाते हैं, मगर पानी में स्थित कहते रहते हैं। अरे बुद्धू, बिना पानी में वो रह सकता है क्या? पानी को हटाओगे तो बुद्ध बुद्ध कहाँ रहेगा? इसीलिए तुम्हारा नाम बुद्धू और बुद्धू, बुद्ध बुद्धू। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, इसी ढंग से परमात्मा जगंती, जगंती माने परमात्मा माने जगत, जगत के ही बहुवचन जगंती। ये जगंती कुछ लोग नहीं जानते ना, जगंती को सोच रहे धातु है, नहीं ये शब्द है बहुवचन का। जगंती, ये जगत क्या है? उपादान है, खिलाधार है, परमेश्वर है। एक ही कहीं तीन नाम है, उपादान है, अखिलाधार है, परमेश्वर है। उसी में ही सर्ग स्थिति लयान यान्ति, सृष्टि भी होती है उसी से, लय भी और स्थिति भी। इसलिए ये जानना, उपादान प्रपंचस्य ब्रह्मणो नत्र नन्न विद्यते अन्यत् न विद्यते, नन्न है नत्र नहीं, अन्यत् न अन्यन्न, तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मेवास्मीति न चेतरे। इसलिए ब्रह्म के छोड़कर और कुछ नहीं है। अभी बुदबुद को देखोगे, बुलबुल को देखोगे तो पानी ही पानी को देखोगे। घड़ा, सुराही, कलश, गागर आदि को देखोगे तो यही मिट्टी ही मिट्टी। अलंकार, अलग अलग अलंकार देखोगे तो सोना ही है, यही है। अच्छा, वो कहते देखो उपादान की दृष्टि से कोई भी कार्य कारण जो मेथड है ना, कार्य और कारण जो संबंध है, कोई भी चीज को बोलते हैं कार्य, जो बना है। और उसके लिए तीन चीजें चाहिए। एक है उपादान कारण, घड़ा का उपादान कारण है मिट्टी, निमित्त कारण कुंभार, एक सहकारी कारण चाहिए चाक जो घूमता रहता है। जगत को बनाने के लिए एक ही समझाने के लिए उपादान कारण है माया व प्रकृति, और निमित्त कारण है ईश्वर, और सहकार्य कारण चक्की आदि चाक आदि जरूरत नहीं है, ये समझाया जाता है। पर लास्टली कहा जाता है कोई कोई माया भी उपादान कारण नहीं है, भगवान ही है, ईश्वरी है। ईश्वर ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण, याद रखें। कैसे? ये जो उपादान, अगर हम उसको नाम देते हैं प्रकृति को, लय में प्रकृति रहती है कि नहीं, सोचने की बात है। तो खुद ही प्रकृति लय में नहीं रहती है तो फिर वो कारण कैसे बनेगा? कारण उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए एक ही अधिष्ठान ब्रह्म उपादान भी है, निमित्त है, इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण वो ईश्वर है। इसको तुम समझो।
ये जो जगत है, ये जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है। अभी कहते हैं जब तक तुम भेद देखते हो, उस भेद को बारीकी से समझना है। तुमने क्या कहा, नहीं इस भेद से तो जगत का सत्यता पता चलता है ना। तुम भेद दिखाने के लिए हम तुमको बता रहे, तुम सिर्फ भेद देखना है। तुम भेद के बाद एक को सत्य दे देते हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने जो कहा था, मटर का है, उसको कहते हैं अलग अलग करो। एक छिलका और एक मटर। हमने भेद करो, अलग अलग करो करके बताया, इतना ही फर्स्ट स्टेप है। तुमने क्या कर दिया, नहीं नहीं छिलका है, बस उसका भी सत्यता, उसको भी रखना पड़ेगा। तो क्या करोगे ना, छिलकों को भी हम सब्जी बनाएंगे, फिर वही बुद्ध बुद्धू नहीं होता है। तुमने इस तरफ क्यों जा रहे हो, उसमें तुमको दो करने के बाद एक को हटाना पड़ेगा। एक असत्य है, एक है और एक उपादेय है। तो इन दोनों में से एक जो अनात्मा है और जो आत्मा है, भेद किया। आत्मा को रखना है और अनात्मा को छोड़ना है। ये तुम मिथ्यात्व असत्य को सोचना है, तुम उसको सत्य धारण किया, ये गलत है। अब मैं तुमको और समझाने के लिए बता रहा हूं। क्या 46 में बता रहे, व्याप्य व्याप्यकता मिथ्या, सर्वमात्मेति शासना, इति ज्ञाते परे तत्त्वे, भेदस्यावसरः कुतः। सुनो, व्याप्य व्यापकता मिथ्या, सर्वमात्मेति शासना, इति ज्ञाते परे तत्त्वे, भेदस्य अवसरः कुतः। क्लियर? क्या क्लियर? आपने बताया ही नहीं है और क्लियर बोल देते, बोलना पड़ेगा। कहते हैं सुनो, व्याप्य और व्यापकता को मिथ्या कहा गया। माने मिथ्या कहा गया का अर्थ क्या है, सुनो। तीन प्रकार के व्याप्य व्यापकता होती है। अच्छा, तीन प्रकार होती है व्याप्य व्यापकता? हाँ, ना बताइए तो ना। एक है कार्य कारण व्यापकता। कार्य कारण व्यापकता, पहले आप समझिए, समझाइए व्याप्य व्यापक क्या है, पहले समझा दीजिए। ओके, व्याप्य माने जिसमें व्यापकता होती है। व्यापक माने जो व्याप्त हो रहा है। तो इससे स्वामी जी वो बड़ा बड़ा शब्द है, थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता रहे। एक ले लो घड़ा और एक ले लो मिट्टी। हाँ, तो घड़ा जो है ना वो व्याप्य है। घड़े में जिसमें व्यापक व्याप्त हो रहा है उसको कहते हैं व्याप्य। ठीक? और व्यापक जो व्याप्त हुआ है, तो व्यापक जो व्याप्त हुआ, कौन व्याप्त हुआ? मिट्टी। तो जब व्यापक क प्रत्यय आएगा ना, करने वाला, नाभिक, तो जानना है वो मूल है, और जिसमें हो रहा है तो जानना है व्याप्य। तो व्याप्य व्यापक, उसमें कार्य कारण है। मिट्टी और घड़ा, सोना और अलंकार क्या है? कार्य में कारण की व्यापकता। कार्य में कारण की व्यापकता, ये व्यापक। इसमें नहीं डाउट ना? नहीं। अच्छा, सेकंड व्यापक जाओ, अन्य अन्य में व्यापकता। वो कार्य कारण नहीं है। इसमें क्या है ना,
एक कार्य है, कारण है, मिट्टी और घड़ा, अलंकार और सोना। एक अन्य अन्य में व्यापक। कोई बता सकता है अन्य अन्य में व्यापक? अन्य में व्यापक। अन्य में व्यापक। स्वामी जी क्या आप ना आउट ऑफ सिलेबस पूछते हो, जो लिखा हुआ है वो नहीं पूछते? फिर भी आप बोलोगे क्या स्वामी जी आप समझाते नहीं, फिर जो लिखा हुआ है वो बोल देते, वो भी मुश्किल है। अगर मैं न समझाऊं, आउट ऑफ सिलेबस ना बताऊं, तो बोलेगे स्वामी जी जो लिखा हुआ है वही बोल देते। तो दोनों तरफ से मुश्किल है। मुझे तो मजेदार में है, क्यूरियस से दार समझाऊं तो मुझे टेक्निकल वर्ड लाना पड़ेगा, एग्जाम्पल। नहीं समझाऊं, जो पढ़ाऊं बताऊं तो बोलता पढ़ लेते। मैं समझाऊं या पढ़ता हूं ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात क्या है आप समझे कि नहीं है। ओ टीचर, the way I don't understand, you don't explain. The way I understand, please explain me. ठीक है ना? मेन क्या है हम समझे। सुनो, मैंने समझाया, शब्द थोड़ा अलग था, पकड़ नहीं पा रहे हो। अन्य में अन्य की व्यापकता, एग्जाम्पल। कुछ कुछ गुनगुन कर रही है मगर हो नहीं रहा है। सुनो, आग में लोहे का व्यापकता, लोहे में आग में व्यापकता। अभी हुआ कि नहीं 2 दिन पहले अनन्याध्यास में? क्या लोहे में कहेंगे कि आग व्याप्त हो रही है, आग में लोहा व्याप्त हो गया है। अभी समझ में? अन्य लोहा और अग्नि का एग्जाम्पल, उसको ही दूसरा भाषा में हम लोगों ने देखा था, उसका नाम था अन्योन्याध्यास। अध्यास हुआ, यहाँ शब्द हो गया व्यापक। आप ना बहुत चालाक गुरुजी है, क्या शब्द चेंज करके हैरान कर रहे हो। वही शब्द पूछते तो शायद हम बोल पाते। मेरा टॉपिक अभी व्यापकता चल रहा है, मैं अध्यास क्यों बोलूं? तो अन्य में व्यापकता। अच्छा, ये भी है क्या? ना, ये होता है, मगर अभी थर्ड व्यापकता बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, थर्ड व्यापी व्यापकता भी है ना? वो क्या है ना? आभास व्यापक, व्याप्य व्यापकता। आभास ना, कैसे ना? खंबे में भूत का आभास है, भूत खंबे में व्याप्त हुआ कि नहीं? या जो भूत दिखाई दे रहा है वो खंबा ही व्याप्त हुआ कि नहीं? खंबा अगर नहीं होगा भूत दिखाई देगा? खंबा अगर नहीं होगा भूत दिखाई देगा? अधिष्ठान अगर नहीं होगा अध्यास होगा? बिना अधिष्ठान अध्यास न भवति। बिना अधिष्ठान से अध्यास होता ही नहीं है, अधिष्ठान जरूरत है। रेगिस्तान में जो पानी दिखाई देता है वो रेगिस्तान के बालू जरूरत है, बालू नहीं होगा तो पानी दिखाई नहीं देगा। सीपी में चांदी, सीप अगर नहीं होगा तो चांदी का आभास नहीं दिखाई देगा। कभी कभी पुराने समय में गलती से आप समुद्र के किनारे रास्ता में घूम रहे हो कहीं, तो देखा कि 1 पैसा, जो 1 रुपए का पैसा है ना, वो लग रहा है। तो आपने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, पहले से उसका पैर में दबा दिया कि कोई देख न जाए, दबा दिया। तो आप फिर नीचे जैसे कुछ पैर ऐसे खिसकने के लिए, पैर ऐसे, उसको देखा तो टच किया, पतला है, फिर फेंक दिया। क्या? वो जो सिगरेट के कवर के अंदर जो एक व्हाइट पेपर, जो कवरिंग पेपर होता है ना, जो वो रहता है, उसको किसने गोल करके काटा और वो चमकता है, और उसको छोड़ दिया। आपने क्या सोचा? 1 रुपए, 5 रुपए,
ठीक है, तो आपने जो सोचा है वो सचमुच वो है क्या? नहीं, ये आधार है। और सोचा क्या? पैसा। बिना आधार में कुछ सोच सकते हो? नहीं। रज्जु में सर्प, आकाश में आकाश पुष्प। कभी कभी देख रहे हो जब बादल हो जाता है ना, तो अलग अलग, कभी मगरमच्छ, कभी पेड़, कभी घर, कभी 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 तो शिव जी भी दिखाई देते, कभी ओम दिखाई देता, ईसाई लोगों को जीसस क्राइस्ट दिखाई देता है ना। और सचमुच बादल में आता है, आजकल वायरल भी होता है, एग्जैक्ट लगता है। ये सब क्या है? मिथ्या है। तो व्याप्य व्यापकता, आभास व्याप्य व्यापकता, तो ये कौन सा ब्रह्म और जगत के है? यही वाला। स्टार्टिंग में समझाने के लिए घड़ा मिट्टी ये सब है, परस्परम है, लोहा और अग्नि, ये जो एग्जाम्पल है वो कुछ दूसरे समझाने के लिए कि अनात्मा का धर्म इसमें लग गया है और आत्मा का धर्म उसमें लग गया, ये बताने के लिए परस्पर। और यहाँ पर व्याप्य व्यापकता जो मिथ्या है, टॉपिक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्या? व्याप व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात्। शासनात् माने शास्त्र कहता है सब कुछ आत्मा ही है। तो जब सब कुछ आत्मा है, जगत और ब्रह्म मिथ्या है। जगत क्या है? व्याप्य। ब्रह्म क्या है? व्यापकता। तो जगत और ब्रह्म एक ही है ही नहीं है। जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो जगत है नहीं, इसलिए व्यापक, व्याप्य व्यापकता मिथ्या है, ये कहना चाहते इसी श्लोक में। इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्य अवसरम कुतः। अर्थात एक बार अगर जान लिया है ना ये ब्रह्म ही ब्रह्म है, फिर भेद कहाँ है? भेद ही नहीं। जन्म एवं मरण, जन्म एवं मृत्यु, ये लौकिक की दृष्टि से, इसी को ही शास्त्रीय उपासना के दृष्टि से कहते हैं आवाहन एंड विसर्जन। भगवान को बुलाते हैं, जन्म हो गया, भगवान को विदा कर देते, विसर्जन हो गया। ये उपासना के दृष्टि से जन्म, और भगवान आ गए, फिर भगवान चले गए। आज मैं पढ़ा रहा था, नाभि तपस्या कर रहे हैं। नाभि कौन है? अग्निंद्र के बेटे। अग्निंद्र कौन है? प्रियव्रत के बेटे। प्रियव्रत कौन है? मनु के बेटे। मनु कौन है? ब्रह्मा के बेटे। फिर स्वामी जी ब्रह्मा कौन है? भगवान के बेटे। भगवान कौन है? भगवान और किसी का बेटा नहीं, भगवान ही। तो नाभि यज्ञ कर रहे हैं ऋषि लोग, भगवान ने एक मूर्ति रखा गया, उस मूर्ति से प्रकट हुए। तो प्रकट को कहते हैं आविर्भाव। फिर विसर्जन हो गए कहा? जो अग्नि चल रहा था ना उसमें चले गए, लीन हो गए। तो ये जो आविर्भाव विसर्जन, ये ब्रह्म के दृष्टि से कुछ नहीं है, ये अध्यारोप है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जगत नहीं है जब ब्रह्म को देखते हो, ब्रह्म को जब एक देखते हो फिर नीचे कुछ भी नहीं। कहते भेद से अवसरम कुत, है ही नहीं। ये जो प्रमाण है, प्रमाता है, प्रमा है, प्रमेय है, ये सब रिलेटिव टर्म है। प्रमाणम च प्रमेयम च प्रमाता प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादम सिद्धिर्यन्ते तत्सिद्धो किम अपेक्षते। अरे जिसके कारण प्रमाता प्रमेय सब हो रहा है, उसको कौन फिर अपेक्षा करेगा? उसके लिए कौन सी प्रमाण की अपेक्षा है? परमात्मा को जानने के लिए कोई प्रमाण जरूरत नहीं, जिसके कारण प्रमाण सिद्ध हो रहा है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको आधार कार्ड बनाना है, ठीक है, तो एक गेजेटेड ऑफिसर का सेल चाहिए, तो दूसरे के ने के लिए गेजेटेड ऑफिसर का सील चाहिए।
अब गेजेटेड ऑफिसर ट्रांसफर हुआ, उसको कुछ चाहिए, फिर वो किसका, खुद का ही सिग्नेचर मारेगा कि नहीं, माई सेल्फ गेजेटेड ऑफिसर है। बस एक एग्जांपल है, रिलेटिव एग्जांपल। उसकी जानने के लिए दूसरा कोई परिचय दे रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, वो खुद ही है तो उसको कौन आइडेंटिफाई करे। वो एग्जांपल से ये लिया जा रहा है, खींचने से डिमेरिट निकलेगा, बस इतना ही। जिसके कारण प्रमाण भी सिद्धि होता है, उसको, उस परमात्मा को प्रमाण फिर सिद्ध नहीं कर सकता। समझाने के लिए केवल इतना 6 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। ये कितना सुंदर है। कहते एक बार तुम परम ब्रह्म की स्थिति में हो, फिर ये भेद, फिर ये प्रमाण, ये सब भेद अवसर कुतः, ये कुछ भी नहीं है, ये नानक तो बिल्कुल नहीं है। 47 में 48 में, पहले 47 में बताते उसी को ही कि मैं सिर्फ नहीं बोल रहा, ये तर्क था 46 में, और 47 में श्रुति है, युक्ति थी अब श्रुति है। श्रुति में भी यही बताया, श्रुत्वा श्रुत्वा निवारितं नूनम् नानात्वं स्वमुखेन हि कथं भासो भवेद्यन्यः स्थिते चाद्वयकारणे। श्रुत्य माने श्रुति, श्रुति ने भी निवारितम माने निवारण किया, निवारितम माने निषेध कर दिया। क्या? श्रुत्वा निवारितम नूनम, थोड़ा सा भी, नूनम मन थोड़ा सा भी, नानात्म सोमिखेन, अपने ही स्वयं, सोमखन स्वयं, श्रुति ने स्वयं ने क्या कर दिया, नूनम नानात्व मन थोड़ा सा भी नूनम नहीं है, नूनम ने थोड़ा सा, नानात्व ने नाना, उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयं भवति, तैत्रोपनिषद में थोड़ा सा भी, उत अरम अंतरम कुरुते, थोड़ा सा भी अगर अंतर कर दोगे तो भी नहीं हो सकता, नाना तो है ही नहीं है। ये श्रुति भी बोलते हैं नाना है ही नहीं, अलग अलग है ही नहीं है, दो चीज कर ही नहीं सकते हो। कथम भासो भवेत अन्यः स्थिते च अद्वय कारण है, अद्वय होने पर भला अन्य आभास कैसे हो सकता है? जब अद्वय है तो आभास भी नहीं है। आभास होता है जब कहीं दूसरे को तुम स्वीकार करते हो। अब हम दिन रात स्वीकार करते हैं क्योंकि हम गोल है पृथ्वी, फिर सूरज की अपनी अवस्थिति है, सूरज की दृष्टि से कोई है क्या दिन रात? बुद्ध उत्पन्न होते हैं, बुद्ध स्थित रहते हैं, बुद्ध लीन होते हैं। पानी क्या जन्म होता है, स्थित होता है और लीन होता है क्या? पानी कहते हैं ये जन्म स्थिति लय क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, जैसे अभी पानी बुद्ध जन्म हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो समुद्र है, आसमंतात, समुद्र का अर्थ ही आसमंतात मुद्रा, वो समुद्र है, आद्रियते समुद्र है, तो समुद्र की दृष्टि से कुछ नहीं। मिट्टी की दृष्टि से कोई जन्म नहीं है, घड़े के जन्म होता है। इसलिए तुम अभी क्या बता रहे हो? जब एकमात्र परमात्मा है, अद्वैत है, उसमें कोई जन्म नहीं है, कुछ नहीं है। नेह नानास्त किंचन, नेह नानास्त किंचन, ये बताया कठोपनिषद में, नेह नानास्त किंचन। यदेवेह यदामृतम यद यद शोकम यद नृत मनसैवेद आप्तव्यम नेह नानास्त किंचन, कठोपनिषद। मनसा एवेद आप्तव्यम, शुद्ध मन से उसको अनुभव कर सकते हो। नेह नानास्त किंचन, उसको तुम जान नहीं सकते।
कथम भासो भवेत् अन्यः स्थिते च अद्वय कारणे। जानो और सुनो, श्रुति ने उसको दोष भी कहा कि ये दोष है। दोषोपि विहित श्रुत्वा मृत्यु मृत्युं स गच्छते इह पश्यति नानात्वं मायया वंचितो नरः। दोषोपि विहितः श्रुत्वा, श्रुति ने भी इसको दोषी बताया। नानात्व दर्शन में दोष माना गया है। क्या होगा अगर कोई नानात्व दर्शन करेगा, कोई अलग अलग देखेगा, तो अलग अलग देखेगा तो मृत्यु मृत्युम स गच्छति, मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता। मृत्यु से मृत्यु को ये क्यों बताया? अर्थात जन्म मरण चक्र, मृत्यु से फिर मृत्यु, अर्थात मृत्यु के बाद जन्म है फिर मृत्यु, अर्थात इसका यही है, मृत्यु से मृत्यु। दुख, दुखस्य अंतरम सुखम, सुखस्य अंतरम दुखम, मगर दुखी दुखे बीच में कमर्शियल एड है सुख, बीच में लग रहा है। भागवत में वर्णन दो दो बार बोले, अभी पंचम स्कंद में नारद जी और उसमें तृतीय स्कंद में। सुख क्या है ना, जैसे माने दुख का अभाव को सुख समझ के बैठा हुआ है मनुष्य। दुख का अभाव सुख नहीं है, और वो समझ के बैठा है। जैसे एक आदमी सिर पर, कंधे पर लदा हुआ है कोई सामान, बहुत दुख रहा है, कष्ट भोग रहा है, और थोड़ी देर के लिए उसने क्या किया, सामान रख दिया, हाँ सुख का चैन ले रहा है। तो ये सुख है कि दुख का लाघव है, या दुख का अभाव है? थोड़ी देर के लिए दुख का अभाव है, फिर उसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि सामान उसी का ही है। थोड़ी देर के लिए दुख रखा, कब है ना, जब उसको अपनी चीज मिल रहा है तो दुख थोड़ा सा गायब हो रहा है। जब सो रहा है दुख थोड़ा सा गायब हो रहा है, किसी से बात कर रहा है दुख थोड़ा सा गायब हो रहा है, थोड़ा सा भूख कर रहा है दुख थोड़ा सा कंधे से रख रहा है, और उसके बाद फिर दुख आएगा, क्योंकि दुख छूटेगा नहीं है, फिर कंधे में ही है, क्योंकि दुख को लेकर के जन्म हुए हैं। इसीलिए कहते हैं मृत्यु से मृत्यु, बीच में केवल जन्म है। मृत्यु मृत्युम सगच्छति यह पश्यति नानत्वम, मनुष्य माया से ठगा जा करके इस संसार में नानत्व देखता है। यह पश्यति नानत्वम मायया वंचितो नरः, मायया वंचितो नरः, ये जो मनुष्य वंचित माने ठगा जा रहा, ठगा जा रहा है, और नानात्व मनुष्य माया से ठगा जाकर ही संसार में नानात्व दिखता है। ये है जानो। गुरु जी क्या आपने पूरा कहा कि ब्रह्म है, नेह नानास्ते, जगत नहीं है ना, कोई नहीं ना, आप नहीं, चला के लड़का आप नहीं है कि बताए। अब गुरु जी बोल नहीं सकते आप नहीं, अगर आप नहीं है तो बोल कौन रहा है? अच्छा तो क्या कहना चाहते हैं पहले बताइए ना, मैं जिद्दी पकड़ा हूं, आप है कि नहीं? अच्छा मैं हूं, हो गया ना एक, फिर मैं हूं कि नहीं? अच्छा तुम भी हो, अच्छा आप भी है, मैं हूं, फिर हम दोनों जगत में है कि नहीं? ना है। आप अपना कमरे से आए, मैं अपना कमरे से आए, जो ऑफलाइन वाले वो भी है, ऑनलाइन वाले अपने अपने कमरे में है, तो सब चल रहा है कि नहीं? काम का आप ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे, कोई है कि नहीं है? मुझे तो दिखाई दे रहा है। अब बताइए। गुरु जी ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, सिर्फ हाथ सिर से ही पकड़ सकता हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा तुझे? क्या समझ, मुझे दिखाई दे रहा ना, अच्छा ठीक है, तुझे दिखाई दे रहा, अब मैं मान के चलता हूं तुझे दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है कि असत्य है, अगेन तुझे समझा रहा हूं, समझाइए। सुनिए, जगत की ब्रह्म रूपता, अर्थात तुम, मैं मना नहीं करता हूं, मैं नहीं हूं, तुम्हारे क्वेश्चन से चलता हूं,
फर्स्ट तुमने क्या प्रश्न पूछा, मैं हूं कि नहीं, ओके। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा, मैं हूं कि नहीं, मैंने गुरु के रूप में आप है कि नहीं, मैंने कहा हाँ। तुम्हारे रूप में हाँ कि नहीं, मैंने कहा हाँ। फिर जगत भी हाँ, सब तुमने कहा है, ठीक है। अब मैं तुझे समझा रहा हूं, क्या आप समझा रहे हो, है ना ना, ये बात है, मैं हूं, तुम हो, जगत जगत है, हाँ तो बताइए ना, सब ब्रह्म है, वो ऐसे बात है, हाँ ऐसे समझो। अब आचार्य इस ढंग से बता रहे हैं, मैं नकार नहीं सकता हूं कि मैं नहीं हूं, मैं नकार नहीं रहा हूं कि तुम नहीं हो, मैं नकार नहीं रहा हूं कि जगत नहीं है, तुम जितना जितना डाल रहे हो। और तुम क्या सोच रहे हो, गुरु माने जो मैं हूं, माने तुम जो गुरु समझ रहे हो, शरीर समझ रहे हो कि नहीं ना, हाँ जो बोल रहे हैं, हाँ वक्ता, हाँ, और तुम अपने आप को शिष्य समझ रहे हो, शरीर समझ रहे हो, हाँ। तुम जो जगत जिसमें हम बैठे हो ठोस समझ रहे हो, जगत है प्रपंच समझ रहे हो, हाँ यही समझना ही गलत है। अच्छा ऐसी बात है ना, हाँ इसको बता रहे हैं, तुम ही क्वेश्चन है स्वामी जी, तुम ही आंसर है, तुम ही सब कुछ है। किसी कल एक मुझे एक माता जी ने बड़ा सुंदर दिया है, वो प्रवचन सुन रही, इधर भी सुन रही, अभी होगी भी, उसमें लिखा है, यू आर नारद, यू आर प्राचीनबरी, यू आर सुखदेव, यू आर वेदव्यास, यू आर अवर गुरु, यू आर शिष्य, यू ओनली आस्क द क्वेश्चन, यू ओनली आंसर, ग्रेट स्वामी जी। मैंने कहा कि देन थैंक्स, और मेरा पर्पस क्या है, the way you have to understand, that is my purpose, way of teaching, आपको समझना है, तो इसी ढंग से बताया। अर्थ क्या है, मना नहीं है कि मैं नहीं हूं, जगत नहीं है, तुम नहीं हो, और तुम हो क्या समझो, क्या है बता रहे अभी 49, ब्रह्मण सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्ति इत्यवधारयेत्। ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः, तुम जो जगत को देख रहे हो, उस जगत को स्वीकार करके हम चलते हैं। तुम जो मुझे देख रहे हो, मुझे स्वीकार करके चलते हैं। तुम जो अपने आप को देख रहे हो, उसको स्वीकार करके चलते हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ जो देख रहे हो, जो ठोस है, वो सब कहां से आया, तुम सोचा ना, बताइए आप कहां से आया ना। ब्रह्मण, ब्रह्म से, कौन है, परमात्मा ना हो, ब्रह्म कौन है, परमात्मा। सर्वभूतानि, सर्वभूतानि में सब आ गए, सर्वभूतानि तुम्हारा गुरु, तुम खुद, तुम्हारा घर, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा बच्चे, सब एवरीथिंग, सर्वभूतानि, जगत, यूनिवर्स, मिल्की वे, गैलेक्सी, ये क्या क्या जितना तुम कर सकते हो, सब वो परमात्मा से आए। तस्माद एतानि ब्रह्म एव भवन्ति इति अवधारेत, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय करो। अर्थात जब तुम कलश को देखते हो, सुराही को देखते हो, कुल्हड़ को देखते हो, मटका को देखते हो, गागर को देखते हो, तो ये समझो कि मिट्टी से आया है, मिट्टी ही मिट्टी है। तुम कार्य को क्यों देखते हो, व्हाई नॉट कारण, उसके कारण में देखो ना। स्वामी जी अगर कारण को मैं देखूं, आप ब्रह्म है तो समझ में आ रहा है ब्रह्म है, क्योंकि आप प्रवचन दे रहे हो। मैं कैसे ब्रह्म हूं, मेरे अंदर इतने हैं प्रॉब्लम, मुझे पता है ना। तुम ऐसे समझो ना, ना क्या, कीचड़ युक्त ब्रह्म, अर्थात पाप युक्त ब्रह्म, हाँ अभी समझो, हाँ और ब्रह्म तो है ना।
पाप युक्त वो शास्त्र तुम्हें हटा देगा, गुरु तुम्हें हटा देगा। अभी तो पाप युक्त ब्रह्म समझो, तुम क्यों अपने आप को ब्रह्म से नकारते हो? सब कुछ ब्रह्म है, ये अवधारणा करो, जानो, यही मात्र उपाय है। और क्या है, एक बार जब सिर्फ ब्रह्म देखते हो फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन। वो याद रखना, तो रिंझाई ज़ेन मास्टर बस पहाड़ के ऊपर रहता है जापान के, पुरानी बात है। कोई शिष्य आता है तो कहते हैं स्टार्ट करें क्लास, जंगल है, गुफा है, तुम्हारे कमरे बाहर है, मेरे रूम में तुम आओ, क्लास शुरू हो जाएगी, चटाई पड़ी हुई है, तुम बैठो, मुझे देखते रहो, मैं भी तुम्हें देखता रहूंगा, शायद नॉलेज हो जाएगा। ये क्या बात है? नो पढ़ाई, नथिंग, नो आत्मबोध, नो परीक्षानुभूति, नो विवेक चौड़ामणि, कुछ नहीं, देखते देखते हो जाता है। उन लोगों का स्टैंडर्ड ही ऐसे, उनने कहा हो जाएगा, जिस दिन होगा, वो भी गारंटी, हाँ, जिस दिन होगा सिर्फ चटाई को लपट करके रख देना कोने में, इसका दो बातें हो जाएगी, दो बातें सिद्धि हो जाएगी। क्या? एक तो तुम्हें हो गया, हमें पता चल जाएगा, दूसरा है मैं दूसरे को ले सकता हूं, क्योंकि जब तक तुम हो तो फिर मैं दूसरे को नहीं ले सकता। क्यों? फिर दो में कुछ नहीं होगा, अगर दो रहेंगे कुछ नहीं होने वाला, एक ही रहेगा तो अल्टीमेटली एक को ही जाना, एक को ही पाना है, एक में स्थिति है, इसलिए दो की बात तो सोचो ही मत। कितने स्टैंडर्ड के गुरु होंगे वो, सोचो तो जब तुम अद्वैत ब्रह्म देख रहे हो फिर जगत है ही नहीं, देन देयर इज नो क्वेश्चन। वो बताया कितने में 2 श्लोक है, पकड़ना उसको, 47 माने 46 में व्याप्य व्यापकता मिथ्या, एक ही तो है, फिर जगत और ब्रह्म तुम अलग अलग क्यों करते हो? व्याप्य व्यापकता है ही नहीं, मिथ्या ही है। वो जो कार्य कारण नहीं है अभी, नंबर 1 कार्य कारण, अन्य अन्य में व्यापकता, लोहा एंड वो भी नहीं है। जहां अनात्मा है आत्मा है, तुम इधर का गुण उधर, उधर का गुण उधर जा रहा है, अगर एक ही है तो व्याप्य व्यापकता मिथ्या है। इसको समझना तो फिर नो क्वेश्चन। इसलिए शास्त्र में भी कहते हैं नेह नानास्त किंचन 47 में, फिर ये दोष है, मृत्यु से मृत्यु में पड़ोगे। इतना कहने के बाद भी क्वेश्चन आ रहा है, ये तो ठीक है मगर हम तो देख रहे हैं, आप ही बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो आप एंटिटी है कि नहीं? तो बोले अगेन तुम जगत को देख रहे हो ना, हाँ, तो फिर जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसको जानो। 49 में बताया। अब 50 में क्या बोल रहे हैं देखिए, इसी को ही आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मेव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्मण्यपि समग्राणि विभक्ति ते श्रुतिर्जगौ। ये जितने भी तुम देख रहे हो ना, सर्वनामानि, जो नाम है, रूप है, रूपाणी, कर्म भी है, समस्त कर्म ब्रह्म ही धारण करता है। अर्थात जितने भी तुम बुदबुदे, तरंग, बुलबुले सब देख रहे हो, वो सब पानी ही धारण करता है। बुदबुदानी बारिणी, जितने भी तुम अलंकार देखते हो, बैंगल्स, नेकल्स, जितने भी सब देखते हो, सोना ही सोना है। गागर, कुल्हड़ सब देख रहे हो, वो है मिट्टी ही मिट्टी है। ये जो वर्ल्ड देख रहे हो, अमेरिका हो, भारत हो, यूनिवर्स हो, चंद्र हो, सूर्य हो, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही सबको धारण करते हैं, वही व्याप्त है। कर्माणि अपि समग्राणि, ऐसे बिभर्ति श्रुति जगो, विभर्ति मैंने धारण करते हैं, भगवान ही सब कुछ धारण करते हैं। गीता में भगवान ने कहा ना, विभर्ति मैं ही धारण करता हूं। विभूति योग में 15 चैप्टर में 9th में भी विभर्ति है, वो भगवान ही धारण करते हैं सब। कहते हैं मैं अधिष्ठान के रूप में धारण करता हूं। इसको कहानी रूप में है, एक बड़ा सुंदर पौराणिक कहानी, यही अर्थ दिखाने के लिए, भगवान के महिमा को समझाने के लिए।
अर्जुन के अंदर अहंकार आ गया। एक दिन घूम रहे थे नदी के किनारे, हनुमान जी मिल गए, बातें हुई, कन्वर्सेशन हुई। अर्जुन कही क्या क्या जरूरत है वो भगवान को सेतु बंध पत्थर से करने के लिए। हनुमान जी ने कहा व्हाट डू यू मीन बाय, इंग्लिश में बोला। वो सीख के आए थे, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी के, अभी चल रहा है ना हिजाब, तो वहां से सीख के आए थे। तो बोले कि तो वहीं के है ना हनुमान जी, कर्नाटक के। तो बोले आई मीन, अर्जुन ने कहा कि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हूँ, हस्तिनापुर, वो भी जानते हैं, नेहरू वाला नहीं है जो गड़बड़ चल रहा है। आई मीन, बोलो आई मीन कि क्या जरूरत है, भगवान धनुर्धारी बोलते हैं, राम शस्त्र बतामहम, तो बाण लगा तो कर लेते। फिर अच्छा ट्रायल कर ले, हाँ। तो इन्होंने बाण लगाया, एक सुंदर बन गया पुल। जब पुल बन गया, तब जब हनुमान जी चढ़े, तुरंत कड़मड़ किया, टूटने वाला। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरी सब विपत्ति आप ही रक्षा करते हो, रक्षा करो। तो पुल स्ट्रांग हो गया और आए, ठीक तो है मगर तुम्हारे भगवान अगर नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ये क्या बात है, हमने तो अपने किया। बुलाओ तुम्हारे भगवान को। भगवान को बुला लिया, भगवान कृष्ण आए तो देखा कि कंधे में सब खून आ रहा है। प्रभु कान्हा ये सब क्या हो गया, ना तुमने तो किया ना क्या, ना ये पुल को मैं ही धारण करना पड़ा, नचेते पुल टूट जाता है। तब प्रभु आप ही सब कुछ धारण करते हैं। विभर्ति ये शब्द है, कर्माणि अपि समग्राणि विभर्ति इति श्रुति जगो। इस कहानी से क्या बताया गया, भगवान अधिष्ठान है, ब्रह्म है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। इस महीना का क्लास कल है, फिर नहीं होगा। कल कितना है, 24 25, तो 25 तारीख कल है 4 से 5। 26 तारीख में अमृतसर जा रहा हूँ, तो 11 से 12 एक यहाँ पादुका पूजा है, उसके बाद में 26 तारीख जा रहा हूँ। 27 तारीख वहाँ प्रोग्राम है, कुछ कैंप, वन डे कैंप बुलाया गया है। फिर उसके बाद 28 तारीख एक दिन छुट्टी रख रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि 10 से 1 बजे तक प्रोग्राम है, यहाँ पूजा होगी। जिनको, अगर आप लोग ऑनलाइन में हैं, पटियाला वाले को छोड़ करके जिनको पूजा करनी है जिनके नाम पर, तो आप 1100 रुपया अपने नाम और गोत्र हमें भेज दीजिए, तो हम पढ़ेंगे आपके नाम संकल्प करते समय। तो ये ऑनलाइन आप देख भी सकते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। पूरा टोटल 11 द्रव्य से हमारा मुख्य यजमान डॉक्टर राज, डॉक्टर शैली है, डॉक्टर शशि है, और बाकी सब अभिषेक यजमान रखा गया है। तो अब तक हो गए हैं, जितना भी नंबर आएंगे तो सब लोग करेंगे। 11 द्रव्य होगा, तो आप लोग देख सकते हो जो ऑनलाइन में है, बाहर के लोग हैं, और आप अपना संकल्प कर सकते हो। नहीं भी संकल्प किया तो भी देख सकते हो बढ़िया से प्रोग्राम कैसे होगा 10 से 1। तो इस ढंग से आप शिवरात्रि का कर सकते हो। शिवरात्रि के दिन प्रवचन नहीं है, 4 से 5 नहीं है, मगर मार्च 2, शिवरात्रि 1 हो गया, मार्च 2 इसी टाइम हमारा जब पटियाला से क्लास होता है, लगभग यही टाइम हो रहा है, इसलिए 4 से 5 माइंड में रख लीजिए। इसी टाइम 2 तारीख से 10 तारीख तक 11 चैप्टर होगा गीता। तो गीता जो अभी चल रहा है ना, उसको भी समापन करवाना है, तो इसलिए 11 चैप्टर होगा।
थोड़ा सा श्लोक भी बड़ा है और प्लस चैंटिंग करने के त्रिष्टुप छंद है, तो जो लोग गीता चैंटिंग में भाग ले रहे थे ना उनके लिए फायदा भी है, चैंटिंग भी होगा, प्रवचन भी होगा। फिर 11 से लेकर के 20 तक अगेन अपरोक्षानुभूति, 11 से लेकर 20 तक। फिर एक्स्ट्रा और है मार्च 5 से लेकर मार्च 11 तक, शाम को 6 बजे, माने ये प्रवचन होगा 4 से 5, शाम को 6 बजे, 6 से 7:15 भागवत देने वाला हूं, भागवत सप्ताह चिन्मय मिशन जमशेदपुर कर रहे हैं। इसमें 100 से ज्यादा लोग होंगे, इसलिए मेरा जो यूट्यूब चैनल जूम का वो सिस्टम करेंगे, 500 का अपग्रेड करेंगे, 16 आप लोग सुन सकते हो। और जो उड़िया वाले हैं, उड़ीसा के सुन रहे हैं, उनके लिए अगेन 12 तारीख से 18 तारीख तक हम फर्स्ट चैप्टर उड़िया में लेंगे, क्योंकि हम 3rd चैप्टर से लिए हैं, मगर हम नहीं फर्स्ट चैप्टर 2nd चैप्टर नहीं लिए। मेरे किताब बन रहा है, कोई एक बना रहा है, तो इसलिए ये दोनों बनाएंगे तो सुविधा होगा। फिर अप्रैल में भी लेंगे फर्स्ट ये। फिर हम कैंप ले रहे हैं, यहाँ कैंप में हमारा कैंप 22 तारीख से शुरू होगा, इनॉग्रेशन हम करेंगे शाम को, और 23, 24, 25 क्लासेस रहेगी, अलग अलग टाइम टेबल बना रहे हैं कैंप के। जो कैंप के यहाँ 18 लोग आ रहे हैं वो तो रहेंगे टोटल, और पटियाला के जो लोग हैं वो भी आएंगे, क्लास करेंगे। और जब बाहर के लोग हैं, आप लोग हो, तो आपके लिए भी हम क्लास ऑनलाइन में देख सकते हो आप। अगर बाई चांस ऑनलाइन में नहीं कर सकते तो यूट्यूब में भी आएगा, और जब यूट्यूब में आना है तो ऑनलाइन में भी देख सकते हो। ये एक चांस ले सकते हो। टॉपिक है राम गीता। तो राम गीता के दो प्रकार के, एक है राम गीता अध्यात्म रामायण के हैं, और एक है राम गीता रामचरितमानस का है। तो दोनों ही हम ले रहे हैं। अध्यात्म रामायण हम 9:30 से 10:30 प्लस 4 से 5, 3 दिन 6 दिन का क्लास लेंगे, तो 6 क्लासेस होगा। और रामचरितमानस का फिर 4 क्लासेस पड़ेगा। तो इस प्रकार के ये आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मार्च। फिर अप्रैल में बताएंगे, अभी इतना डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है। हरि ओम।